पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। Assalamu alaikum. Myself Dr. Rabia Amir. I am currently working as a general dentist at ProCare Health Clinic, Faisalabad. So today the topic of my discussion is going to be dental care in children. बच्चों के अंदर हम दांतों का ख्याल किस तरह से रख सकते हैं, कौन कौन से हमें प्रॉब्लम्स बच्चों के अंदर दांतों से रिलेटेड देखने को मिल सकते हैं, उन्हें मैनेज हम किस तरह से कर सकते हैं। ये सब चीज़ों के ऊपर हम आज बात करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा मदर्स जो हैं वो फर्स्ट टाइम स्पेशली मदर्स इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा बच्चों की टीथिंग प्रोसेस को लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न होती हैं। तो उस बारे में हम सब आज बात करेंगे। सो फर्स्टली हम बात करेंगे कि बच्चों की ओरल हाइजीन मेंटेनेंस के ऊपर। ओरल हाइजीन आप बच्चों के अंदर किस तरह से मेंटेन कर सकते हैं कि आपका बच्चा दूध पीता है, जब वो 3 मंथ्स का हो जाए तो उसके बाद आप उसकी ओरल कैविटी को क्लीन करना स्टार्ट कर दें। कोई साफ़ रुमाल लेके सॉफ्ट जिसका फैब्रिक हो, उसके साथ अब बहुत जेंटली बच्चे के गम्स को, उसकी टंग को थोड़ा सा उसको डैम्प करके आप उसको अच्छी तरह से क्लीन कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो है आप जब बच्चा सॉलिड जर्नी स्टार्ट करता है तो तब भी आप जैसे बच्चे को सॉलिड फूड देती हैं तो फ़ौरन से उसके जो है एक दफ़ा रिंस तो बच्चे नहीं कर सकते, तो आप उसको गम को आपने अच्छी तरह से ओरल कैविटी को किसी क्लॉथ के साथ क्लीन कर देना है। ठीक है, और इसके अलावा बच्चों की जो यूजली टीथिंग पैटर्न है उसके ऊपर हम बात करते हैं कि दांतों के आने का प्रोसेस जो है, जो मिल्क टीथ होते हैं, दूध के दांत होते हैं, वो यूजली बच्चों के स्टार्ट होते हैं 6 to 7 मंथ्स एज पे एवरेज। कुछ बच्चों के अंदर 4-5 मंथ्स में भी फर्स्ट टीथ इरप्ट हो जाता है, और कुछ बच्चों के अंदर 7, 8, 9, 10 थोड़ी डिलेड इरप्शन भी होती है। तो इट वेरीज अपॉन द चाइल्ड्स ग्रोइंग पैटर्न, तो देयर इज़ नथिंग टू बी वरीड अबाउट। ठीक है, तो वो टाइम पीरियड वेरी करता है। मोस्टली वी आर टॉकिंग अबाउट कि मोस्टली जो है वो 6 to 7 मंथ्स में फर्स्ट टूथ इरप्ट हो जाता है। इसके अलावा जब फर्स्ट टूथ इरप्ट हो जाए तो आप बच्चे के लिए बेबी ब्रशेस आते हैं, वो ब्रश परचेज़ कर लें। तो आपने एक दफ़ा मॉर्निंग में और एक दफ़ा रात को सोने से पहले बच्चे के दांत को अच्छी तरह से साफ़ करना है, ब्रश करना है, तो फिर आपने बच्चे को बेड टाइम के लिए सुलाना है। ठीक है, दूसरा ये कि बच्चे के जब दांत इरप्ट होते हैं तो मदर्स इस मामले में बहुत कंसर्न होती है कि बच्चे उस टाइम पे बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा रोते हैं, इरिटेटेड हैं, बच्चों को बहुत ज़्यादा लूज़ मोशंस आना स्टार्ट हो जाते हैं, वीक होना स्टार्ट हो जाते हैं, कुछ बच्चों को फीवर हो जाता है, सर भारी रहना, ये सब जो है वो टीथिंग के सिम्टम्स हैं। बार बार बच्चे का मुंह में कोई चीज़ डालना, अपनी फिंगर्स को चबाना, कोई भी ऑब्जेक्ट लेके उसको चबाना, तो बेसिकली वो बच्चे को गम इरिटेशन हो रही होती है। उस चीज़ को रिलीव करने के लिए बच्चे कोई ना कोई चीज़ अपने गम्स में दबाते हैं, तो उसकी वजह से उनकी वो जो पेन रिलीफ हो जाती है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को जब मुंह में डालते हैं तो फिर उनको लूज़ मोशन आते हैं, क्योंकि वो बैक्टीरिया इन्फेक्शन उनका हो जाता है। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आप ऐसे कर सकती हैं कि सेब की बारीक काशें काट लें, उन्हें फ्रीज़ कर लें, थोड़ी देर ठंडा कर लें फ्रिज में, तो वो बच्चे को दें, ताकि वो बच्चा उसको जब अपनी वो चबाए गम्स के बीच में तो उसकी पेन इससे रिलीव होती है, थोड़ा रिलैक्स बच्चा फील करता है। या फिर आप एक साफ़ रुमाल लेके उसको आप फ्रीज़र में रख सकती हैं। वो थोड़ा सा ठंडा जब हो जाएगा तो वो उसको बच्चे को दें, बच्चा को चबाता है तो भी बच्चे को उससे पेन से काफ़ी हद तक रिलीफ मिलता है। इसके अलावा पेसिफायर्स जो बच्चे यूज़ करते हैं, पेसिफायर के अंदर थोड़ा सा पानी डाल के उसको फ्रीज़ कर दें, वो बच्चे को चूसने के लिए दे दें, तो वो भी बच्चे को काफ़ी हद तक गम पेन से रिलीफ दे देता है। ठीक है, इसके अलावा एक होम्योपैथिक मेडिसिन आती है बायोप्लेस्टिन 21 के नेम से। ये बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ की जाती है क्योंकि इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, होम्योपैथिक मेडिसिन है, या बच्चों में दे सकते हैं 2 मॉर्निंग 2 इवनिंग, और जो है वो 2 दोपहर में भी आप दे सकती हैं। ठीक है, 2 सुबह 2 दोपहर और 2 शाम, इस तरह से आप दे सकती हैं। ये 2 सुबह और 2 शाम इस तरह से दे सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन आपके बच्चा कितना क्रैंकी है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं, क्योंकि इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। वो छोटी छोटी सी टैबलेट्स होती हैं, ये ड्रॉप्स या सिरप्स के फॉर्म में भी आता है। अगर आप बच्चा टैबलेट्स नहीं ले सकता, छोटा है, तो आप उस फॉर्म में बच्चे को दे दें। नहीं तो 6 मंथ्स एज पे जैसे आप टैबलेट्स नहीं देते, चोकिंग का वो थोड़ा सा ख़तरा होता है, तो आप स्पून के ऊपर थोड़ा सा पानी लें, 2 टैबलेट्स को डिज़ोल्व करें, वो बच्चे को दे दें। इसके अलावा आप
बच्चे का पेट ठीक रहे इसके लिए आप उसको ग्राइप वाटर दे सकती हैं, ठीक है। उससे भी बच्चे की जो है वो काफ़ी हद तक सिम्टम्स जो है वो कम हो जाएंगे, ठीक है। तो ये टीथिंग पैटर्न जो है वो इस तरह से होता है कि मोस्टली जो है वो लोअर बच्चों के इंसाइजेस सबसे पहले आते हैं, नीचे वाले, फिर ऊपर वाले 2 इंसाइजेस आते हैं, फिर नीचे वाले लैटरल इंसाइजेस आते हैं, इसी तरह से फिर ऊपर वाले लैटरल इंसाइजेस आते हैं, फिर कैनाइन्स आते हैं, ठीक है, लोअर एंड देन अपर, और फिर उसके बाद मोलर्स आते हैं, और फिर बच्चों के जो हैं वो 20 टीथ जो हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं प्राइमरी, इनको मिल्क टीथ कहते हैं, ठीक है। तो उसकी केयर आप मॉर्निंग इवनिंग बच्चों को, जैसे आपका बच्चा 2 साल का हो जाए आप उसको जो है वो 2 साल तक फ्लोराइड फ्री जो टूथपेस्ट होती है वो आप बच्चे को यूज़ कराएं मॉर्निंग इवनिंग। किसी भी मार्ट से ख़रीद लें बच्चों वाली टूथपेस्ट, तो आप उनको एक दफ़ा सुबह करवाएं ब्रश, एक दफ़ा रात को सोने से पहले 2 मिनट के लिए पूरा आप उनको ब्रश कराएं। शुगर का आप कोशिश करें इनटेक बच्चे कम से कम करें, उससे दांत बहुत ज़्यादा सेफ़ रहते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा कैविटीज़ नहीं होती। दूध के अंदर कुछ मदर्स जो हैं बच्चों को वो थोड़ा सा स्वीटनिंग इफेक्ट देने के लिए शुगर ऐड कर देती हैं, कुछ और जो चॉकलेट सिरप एनीथिंग कुछ भी इस तरह की चीज़ें ऐड कर देती हैं, वो आप अवॉइड करें कम्प्लीटली, ठीक है। स्पेशली बेड टाइम पे बच्चे को सादा दूध दें, उसके अंदर कोई चीज़ स्वीटनर ऐड ना करें, हनी भी इवन ऐड ना करें, क्योंकि रात को सारा कैविटीज़ का प्रोसेस होता है, बहुत ज़्यादा बच्चों के अंदर फिर कैविटेशन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो उसके अलावा 3 साल का जब आपका बच्चा हो जाए तो आप उसको फ्लॉसिंग भी स्टार्ट करवाएं। फ्लॉसिंग से ये होता है कि हमारे दांतों के बीच में जो जगह हैं वो भी साफ़ हो जाती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपने इनका ख्याल रखना है। इसके अलावा बच्चों के अंदर अगर कैविटीज़ बन जाएं तो क्या करें। कैविटीज़ बन जाएं जैसे आप नोटिस करते हैं उनके ऊपर ब्लैक स्पॉटिंग आ रही है, ठीक है, बच्चा आपका पेन की कंप्लेन कर रहा है, स्वेलिंग आप देख रहे हैं बच्चे के फेस पे, तो आप फ़ौरन जो उसको डेंटिस्ट के पास लेके जाएं, ठीक है। अगर वो सिंपल कैविटी है तो उसकी फिलिंग कराएं, ठीक है, नहीं तो उसकी पल्पेक्टमी डिपेंडिंग अपॉन जो भी प्रॉब्लम है तो वो आपका डेंटिस्ट आपको रिकमेंड करेगा ट्रीटमेंट। दूसरा ये कि एवरी 6 मंथ जैसे आपका बच्चा जो है उसके टीथ रप्ट हो जाए, एवरी 6 मंथ जो है आप अपने बच्चे को डेंटिस्ट के साथ एक अपॉइंटमेंट रखें, उसको चेकअप करवाएं, ताकि बिफोर टाइम जो है कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो उसको अरेस्ट किया जा सके और उसके ऊपर जो है ट्रीटमेंट किया जा सके, ताकि ज़्यादा टूथ लॉस से बचा जा सके। अगर आपके बच्चे को इनमें से कोई भी प्रॉब्लम है इससे रिलेटेड, आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं ओला डॉक के थ्रू डॉक्टर राबिया आमिर के साथ, प्रो केयर हेल्थ क्लिनिक पे आप चेकअप करवा सकते हैं। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।